गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब मंच पे। इसका नाम है सिलेक्शन मंच। सिलेक्शन मंच में आज हम लोग आपके सामने एक जो सेशन लेकर के आए हैं, और इस सेशन में जो हम महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भी हाल ही में सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया। अब सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया तो बहुत सारे बच्चे जो हमारे साल भर से 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस में क्या क्या कंटेंट हम स्टडी कर लें और कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का जो हमारे एग्जाम का सिनेरियो रहने वाला है। तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। विशेष करके जीएस में सिलेबस बहुत बड़ा है। बच्चा इस बात में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो आज मैं इस सेशन में आपको पहले तो सीएचएसएल का सिलेबस समझाऊंगा, और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, तो उसमें कौन से पोर्शन को कितना वेटेज मिलता है और किस पोर्शन पे हमें कितना फोकस करना है, इन सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज तैयार हो जाइए। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जिसके भी मन में ये बात बैठी हुई है कि सीएचएसएल या सीजीएल या एसएससी का कोई और भी एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम में सर जीएस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सर जीएस कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से कमर कस लीजिए और हमारे यूट्यूब मंच सिलेक्शन मंच को ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको यहां पर हम ये बताएंगे बहुत सारी एक्सपीरियंस जो फैकल्टी जिनका 10 ईयर 12 ईयर 8 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, वो अपने अनुभवों से आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके बिहाफ पे हम लोगों ने अपने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपको यहाँ पर मिलता है एक संपूर्ण पैकेज, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी कम समय में कर सकें। डिटेल डिस्कशन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले हम आज अपने इस पहले लेक्चर में बात करते हैं सिलेबस की, कंटेंट की, कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो समझते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि आज हम सिलेबस की बात करेंगे, और एसएससी के एग्जाम में जो सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। तो एसएससी सीएचएसएल में किन किन चीजों पर हमें फोकस करना है उसको हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से पोर्शन का कितना वेटेज है जीएस में या दूसरे सब्जेक्ट्स में। दूसरे सब्जेक्ट में हमारा कितना कितना वेटेज है ये भी हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सामान्य अध्ययन के पेपर में कौन कौन से पोर्शन का कितना कितना महत्व है वो हम देखते चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे कि आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बाकी के दूसरे विषय यहाँ पे साथ में रहने वाले हैं। लेकिन स्टैटिक जीके का एक बहुत बड़ा रोल है। स्टैटिक जीके का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट डेज का क्या मतलब है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस देखते होंगे कई बार एग्जाम में कि एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। जैसे आप जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। विमेंस डे कब मनाया जाता है, तो हम जानते हैं कि 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग जो डे है, बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जल दिवस, विश्व हिंदी दिवस, इस तरह से जो है डेज हर एक मंथ का। और जब आप हमारी क्लासेज को ज्वाइन करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक मंथ का, जनवरी के डेज और डेट्स कैसे याद करना है, फरवरी का डेज और डेट्स कैसे याद करना है। तो स्टैटिक जीके को इतनी आसानी से आपको समझाया जाता है, हमारे मंच पे समझाया जाएगा कि आपको वो चीजें फिर आप भविष्य में कभी भूल नहीं पाएंगे। इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आप क्लासेज को रेगुलर लीजिए और आप इस
चैनल से जुड़े रहिए। तो सारे डेज और डेट्स जिसमें बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सर कहीं से भी पूछ लेता है, वर्ल्ड टोबैको डे पूछ लेता है, तो सर कभी वाइल्ड लाइफ डे पूछ लेता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। साइंस का वेटेज हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा रहने वाला है, और ये बात जान लीजिए कि कम से कम 8 से 10 नंबर ये आपको दिलवाता है। साइंस यानी कि विज्ञान। अब इसमें हमारे पेपर में ना सामान्य अध्ययन से चीजें, सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान से चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सामान्य विज्ञान मतलब क्या है? सामान्य विज्ञान का मतलब कि 10th क्लास तक एक सामान्य रूप से एजुकेटेड व्यक्ति को साइंस के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए। देखिए सीजीएल में, सीएचएसएल में, या किसी भी गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट निकलता है उसमें हम यह उम्मीद नहीं करते कि आपको साइंस की बहुत स्पेसिफिक नॉलेज हो, जो आपने कोई उसमें मास्टर डिग्री ली हो और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड या ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो मास्टर्स या बैचलर डिग्री से रिलेटेड साइंस के कुछ क्वेश्चन है। वो एक सामान्य जनरल सी बात, यानी कि वो बच्चे भी उन प्रश्नों को कर पाए जो आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो, जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हो, या फिर वो साइंस के स्टूडेंट रहे हो। जैसे आप ये नहीं कर सकते ना कि विटामिन से कोई क्वेश्चन पूछा और आप कहते सर हम तो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। और अगर किसी बच्चे से पूछा कि बाबर ने अटैक कब किया, पानीपत का वॉर कब हुआ, और वो साइंस वाला स्टूडेंट कहते कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं। एक ओवरऑल जो नॉलेज है, जो 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का हमारा सिलेबस होता है एनसीईआरटी का, उसके अकॉर्डिंग ही पेपर डिजाइन किया जाता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सामान्य एजुकेटेड इंडियन स्टूडेंट है उसको एटलीस्ट इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूटन्स लॉ क्या है, या बॉयल्स और चार्ल्स का नियम क्या है, सबसे जो हल्की धातु है वो क्या है, केमिस्ट्री में अगर मेंडली पीरियोडिक टेबल से बात करें तो एक ओवरव्यू। साइंस में, फिजिक्स में भी, जैसे फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैं अभी आपको आगे चैप्टर्स के बारे में भी बताऊंगा, न्यूटन्स लॉ के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत हाइड्रोलिक से क्वेश्चन बन जाते हैं, साउंड, लाइट और हीट। बायोलॉजी में बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में जो जंतुओं का वर्गीकरण है, कौन रेप्टाइल्स हैं, कौन मैमल्स हैं, या कौन सा फिश नहीं है, जैसे स्टार फिश दे देगा, वेल दे देगा, शार्क दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन साइंस से आपसे पूछे जाते हैं। ये जो तीसरा पार्ट आप यहां देख रहे हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देश। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा आसपास के वो देश जिनसे हमारी हिस्ट्री शेयर होती है, जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो बाद में अलग हो गए देश, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, या उनसे जिनसे हमारी हिस्ट्री थोड़ी बहुत शेयर होती है उसके बारे में, या हमारी जिनसे ज्योग्राफी का कुछ कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न है, या पॉलिटिकल कंसर्न है, तो इन सब, यानी ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, लेक्स, डेजर्ट, अलग अलग देशों की ट्राइबल कम्युनिटीज, इन सब के साथ साथ उनका कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन, रिचुअल्स, इन सब की बात करेंगे, है ना। तो ये हमारा जो तीसरा पोर्शन है, इसमें नेबरिंग कंट्री से लेकर के और बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोगों ने सिलेबस को थोड़ा बहुत देखा हो तो ओशियन करंट के बारे में, समुद्री जलधाराओं के बारे में, अलग अलग देशों में निवास करने वाली जनजातियों की, जैसे माओरी जनजाति कहाँ निवास करती है, न्यूजीलैंड में, जैसे करीबा डैम कहाँ पर है, तो अफ्रीका में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में कई बार ये मैचिंग के फॉर्म में भी आते हैं, तो हम लोग जब प्रैक्टिस सेशन करते हैं तो वहां पे आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं। बार बार कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप एक बार प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, पीवाईक्यू लगा लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको और कंठस्थ हो जाता है। तो हमारे ये पढ़ने पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही रहने वाला है कि हम आपको जो पढ़ाया जाए उसका एक प्रैक्टिस सेशन भी करा दें। तो हमारे साथ इस तरीके से आप अगर पढ़ते रहते हैं तो 2, 4, 6 महीने में आपको खुद से अपने आप एक इंप्रूवमेंट नजर आएगा और आपको लगेगा कि यू कैन डू दिस। पहली बात, आप एक बात आप जिंदगी में याद रखिएगा, जब बराक ओबामा ने पहली बार चुनाव लड़ा 2009 में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो उनका स्लोगन क्या था, उस लाइन को याद करिएगा, यस वी कैन, हाँ हम कर सकते हैं। ये लाइन अगर आप याद करें, हो सकता है कभी कभी जीवन में कभी वक्त लग जाता है सफलता पाने में,
तो निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपनी कमी को आइडेंटिफाई करके और उनको जानकर समझकर और उसमें सुधार करना है हमें। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पीपल्स न्यूज, पीपल्स इन न्यूज का मतलब क्या है कि पीपल इन न्यूज का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारे यहाँ G20 का कॉन्फ्रेंस हुआ लास्ट ईयर 2023 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको हेड किया, दुनिया के 20 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव हेड्स इंडिया में आए। तो उन देशों के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो चर्चा में बने रहे, जिनके साथ हमारी कोई बायलैटरल ट्रीटी हुई, कोई संधि या समझौते पे हमने साइन किया, प्राइम मिनिस्टर की किसी देश में विजिट हुई, या जैसे हम अगर बात करें तो अभी हाल ही में एक्स, जैसे पहले ट्विटर कहते थे, उसके हेड एलन मस्क ने भारत आने का बात कहा था, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने अपना वो दौरा रद्द कर दिया। तो एलन मस्क किसके सीईओ हैं आप जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन हैं, इस तरह के प्रश्न। जैसे एक अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की विजिट पे गए थे और वो तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। उस पे एक माहौल ऐसा बना कि मालदीव के कुछ पॉलिटिशियंस ने उनको लेकर के कुछ बातें एक्स पे लिख दी और उसके बाद फिर भारत की तरफ से उनकी ट्रोलिंग होने लगी और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मुइज्जू, तो मुइज्जू चर्चा में आए। अभी हाल ही में आरओ की वो परीक्षा जो रद्द हो गई, जो 11 फरवरी को हुई थी, उस परीक्षा में भी यह सवाल आया था कि मुइज्जू किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो जो लेटेस्ट इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वो सारी चीजें परीक्षा में पूछी जाती हैं। जस्ट अ मिनट। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी 1 मिनट में चालू हो जाएगा, तो हम लोग फिर से बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी स्टेट विजिट होती है या कोई भी जो पॉलिटिशियन है इंडिया का विदेश जाता है, या विदेश का कोई व्यक्ति अगर भारत में आता है, तो फिर उस पर भी हमें पता होना चाहिए कि वो किस चीज से रिलेटेड है या उनका संबंध किस चीज से है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पेपर में हिस्ट्री, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और दूसरी चीजें भी पूछी जाती हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखिए टोटल पेपर हमारा 50 मार्क्स का है। इसमें अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली कि हमारे जो बाकी के एग्जाम में हमने यहां तक बात कर ली थी पीपल्स इन न्यूज, है ना। स्पोर्ट्स से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल हो रहा है, तो आईपीएल में कितनी टीमें खेलेंगी, लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कौन जीता, फुटबॉल वर्ल्ड कप नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है, ओलंपिक लास्ट कब हुआ था, कहाँ हुआ था और अगला कहाँ पे होगा, इंडिया में ओलंपिक कब तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई, कोई पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, जैसे मान लो अजलान शाह ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, आप सब जानते होंगे। रॉबर्ट्स कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है, आप सब जानते होंगे, ठीक है। सुब्रतो राय कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है ना। डेविस कप किससे संबंधित है, विंबलडन किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन में कौन सा पहले होता है उसका साल में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं
कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पीवी संधू कौन से खेल से संबंधित है ना, इस तरह का प्रश्न। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, ठीक। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके, मैंने अभी आपको बताया जितने भी डैम, जितने भी डेजर्ट, जितने भी माउंटेन्स, जितने भी जो प्लेट्यूज हैं, जितने भी सिटी, सॉरी कैपिटल सिटी, किसी भी देश की राजधानी और राज्य, उसके बारे में जानकारी। इन सब के साथ साथ आपको उन देशों की करेंसी, कैपिटल, साथ साथ रिवर्स के नेम और टेम्पल्स। जैसे अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर इसमें बड़ा मैटर करता है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का क्या मतलब है, कला और संस्कृति। मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि दो तरह के डांस होते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस और एक होता है फोक डांस। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय नृत्य और फोक डांस मतलब क्षेत्रीय नृत्य या लोक नृत्य कह सकते हैं। क्लासिकल डांसों की संख्या 8 है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि क्लासिकल डांस कितने होते, तो 8 होते हैं। जैसे मैं बात करूं तो भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, सतरिया, मणिपुरी और उसके बाद ओडिसी। तो ये 8 हमारे क्लासिकल डांस होते हैं। और उसके बाद बाकी सारे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डांस किए जाते हैं। जैसे आसाम में बिहू किया जाता है, ब्रज क्षेत्र में रसिया, रासलीला, अवध में रामलीला, कहीं पे छऊ बिहार में किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है, सहरिया राजस्थान में किया जाता है, गुजरात में गरबा डांडिया किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के जो डांस होते हैं ये उनके कल्चर का हिस्सा है। अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन सी रहती हैं, तो जैसे अगर हम बात करें कि लेपचा जनजाति कहाँ पे रहती है, या हम बात करें कि टोडा जनजाति जैसे तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है, भोक्सा जाति कहाँ पे पाई जाती है, भूटिया और भोटिया दो जनजातियां हैं, तो भूटिया सिक्किम में पाई जाती है और भोटिया जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। थारू जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि भारत में विविधताओं का देश है, अलग अलग पहाड़ों जंगलों में जो लोग रहते थे उनके अलग अलग तरह के, वो कहीं ना कहीं एक कबीले का हिस्सा थे और उनके अलग अलग कल्चर और कस्टम और रिचुअल्स डेवलप हुए। उनके शादी विवाह के तरीके अलग हैं, उनके खान पान के तरीके अलग हैं। और देखिए खान पान और जो कल्चर है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। यहां तक कि मैं तो ये मानता हूं कि पॉलिटिक्स भी डिपेंड करती है ज्योग्राफी पे। देखिए आप कैसे डिपेंड करती है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जिस देश के पास पेट्रोल है, हम अगर अरेबियन कंट्रीज की बात करें, उस पेट्रोल को लेकर के एक अलग तरह की पॉलिटिक्स है, ठीक है। अमेरिका इराक पे दबदबा बनाने की कोशिश करता है, रसिया कई बार कोशिश करता था, काफी लंबे समय तक दोनों के वजह से पूरी दुनिया दो भागों में बटी रही, ठीक है। तो जिनके पास जिस तरह के रिसोर्सेज है उस तरीके से हमारे बायलैटरल रिलेशन कैसे होते हैं, तो जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, वो हम लोग आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो से मतलब है कि कई बार मंत्रालय पूछ लेता है किस पोस्ट पे कौन व्यक्ति है, इन सबको लेकर के। बुक्स एंड ऑथर, अब यहाँ पे बुक्स और ऑथर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बुक्स मतलब जो हिंदी लिटरेचर से संबंधित किताबें हैं, और ऐसी जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं। हिंदी लिटरेचर वाली जैसे ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती, आंसू, लहर, झरना, जयशंकर प्रसाद, गोदान, गबन, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब अगर जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए हमारे देश में, तो जैसे आप जानते हैं फॉरेन ट्रेवलर मैगस्थनीज आया, उसने इंडिका लिख दी, ठीक है। हेन सांग चाइनीज ट्रेवलर था, चाइनीज ट्रेवलर हेन सांग ने लिखी सी यू की एंड ही डिस्क्राइब्ड 21 कंट्रीज जर्नी ऑफ हिम, 21 देशों की यात्रा का वर्णन किया। फिर जो मुस्लिम रूलर्स के साथ में हमारे यहाँ ट्रेवलर्स आए, अल बरूनी आया, उसने किताबुल हिंद लिख दी, ठीक है। फिरदौसी आया, उसने शाहनामा लिख दी। फिर कुछ ऐसे रूलर्स भी हुए जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जैसे बाबरनामा लिख दी बाबर ने, ठीक है। बाद में हुमायूं नामा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिख दी। इस तरीके से बहुत सारी जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे, जैसे महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया फारसी में, तो उसको रज्जमनामा कह दिया। रज्जमनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, ठीक है। फिर बाद में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे अगर हम बात करें,
तो गांधी जी की फेमस बुक आप जानते हैं, माय स्ट्रगल विथ ट्रुथ। और उन्होंने कई सारे पत्र पत्रिका यानी मैगजीन्स और अखबार निकाले, जिसमें आप जानते हैं यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हरिजन सेवक, कुछ इस तरह के समाचार पत्र और मैगजीन निकाली उन्होंने। ठीक है। नेहरू जी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, चरखा विद पॉलिटिक्स विद चरखा, जेबी कृपलानी की किताब है। ठीक है। हिटलर की एक किताब है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले उसने लिखी, माई स्ट्रगल, यानी कि मेरा संघर्ष। तो ये सारे इंडियन इंडिपेंडेंस और हिस्टोरिकल बुक्स हो गई। कुछ किताबें जो प्रेजेंट इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में लिखी जा रही हैं, जैसे अरुंधति रॉय की किताब है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स का पोर्शन आ जाएगा। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब है कि कुछ भी, कहीं से भी, आप ये मान लीजिए कि जो भी पिछले साल भर में, अगर आप मान लीजिए कि अभी ये मंथ जो है अप्रैल का है, तो आप ये मान लीजिए 2023 की जनवरी से और आज तक होने वाली हर घटना पे आपकी नजर होनी चाहिए, हर योजना पे आपकी नजर होनी चाहिए। सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की, कौन कौन से अमेंडमेंट कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, प्राइम मिनिस्टर ने कहां कहां की यात्राएं कर ली, और कौन कौन से देशों के लोग हमारे यहाँ घूम के चले गए, किस देश से हमारे क्या संबंध बने, और किस देश ने हमने कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज की। सूर्य किरण जैसे नेपाल के साथ होता है हमारा, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज। इस तरीके से कौन से देश से हमने मिलिट्री एक्सरसाइज की, और किस देश ने कोई नई पहल शुरू की है, किस स्टेट में चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए, या किस राज्य में, कितने राज्यों में चुनाव हुए, कहां के राज्यपाल चेंज हो गए हैं, और कहां पर कोई लाडली बहना योजना आ गई है, किस राज्य ने वहां के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा कराने का प्रोग्राम शुरू किया है, या फिर बजट में सरकार ने शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या मनरेगा के लिए कितना बजट इंट्रोड्यूस किया है। तो जो भी करंट का क्वेश्चन है उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम ये मानते हैं कि सरकार ने ये कर दिया कि मनरेगा का बजट उन्होंने बढ़ा दिया, ये हम केवल एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं। उन्होंने बढ़ा दिया अगर बजट, तो इस साल उन्होंने कितना बजट बढ़ाया है 2024-25 के लिए, क्योंकि इस साल तो इंटरिम बजट था, आंतरिक बजट, अंतरिम बजट था। कंप्लीट बजट जुलाई में आएगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो अब हमें मनरेगा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मनरेगा क्या है। मनरेगा 2005 में आया, मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया। मनरेगा भारत में जो गरीब लोग थे ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देने वाला एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम था ग्राउंड लेवल पर। हालांकि इससे केवल 100 दिन का ही काम मिलता है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा एक स्टेप था सरकार, भारत सरकार की तरफ से, जो हमारे लिए बहुत कामगर साबित हुआ भारत में बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में। तो मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है, इन सब को लेकर के तो इस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए जरा इसका डिस्ट्रीब्यूशन और देख लेते हैं कि एग्जाम में किस किस तरीके। तो हिस्ट्री के कम से कम 3 क्वेश्चन कम से कम मॉडरेट लेवल के रहते हैं, मतलब 6 से 8 क्वेश्चन, और बल्कि इससे थोड़ा कभी कभी ज्यादा। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये किसी एक साल के एग्जाम का हमने कर लिया है। तो ज्योग्राफी में 4 से 6 क्वेश्चन रह सकते हैं, मतलब 8 से 10 नंबर का यहां से रह सकता है। पॉलिटी में क्या क्या आता है, तो पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि हमें भारत के संविधान और हमारे संविधान को चलाने वाली जो बॉडीज हैं उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो जैसे पार्लियामेंट को कैसे रन किया जाता है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या है, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, जुडिशरी में हेड कौन होता है, हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रीएम्बल में कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंस है, तो इन सबको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा सबसे इजी सब्जेक्ट अगर है तो वो इंडियन पॉलिटी है। इकोनॉमिक्स आपके पेपर में 2 से 4 नंबर का आता है। कुछ एक क्वेश्चन है जैसे फ्लिप कर्व, लॉरेंस कर्व, इन सबको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम जनरल साइंस की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन्स का चैप्टर देख लेंगे अगर बायोलॉजी में जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का चैप्टर देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो हार्मोन्स और एंजाइम्स का जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर लेंगे। और इस तरीके से स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिजिक्स में अगर हम जाते हैं तो हम एनर्जी, साउंड, हीट, लाइट और मोशन, ये 4-5 चैप्टर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में भी हमने बात की थी।
पेपर में पूरा 25 क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, ज्यादा टफ नहीं होता है। जब आपका लेवल थोड़ा और बढ़ता है और आप कहीं सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं, पीसीएस परीक्षा या सीजीएल परीक्षा में जब जाते हैं, तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलता है, या आरओ में जाते हैं, एक आध क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई एक दो स्टेटमेंट दे दिए, एक आर्गुमेंट और एक रीजन दे दिया, और उसमें ये पूछेगा कि ए आर को डिफाइन करता है कि नहीं करता है, ए आर की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हमारी हिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हिस्ट्री से जो हमारे 4 क्वेश्चन आने हैं वो आपके एंशिएंट को भी कवर करेगा, वो आपके मेडिवल को भी कवर करेगा, और वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करेगा। एंशिएंट मतलब आप जानते हैं जब तक रूलर को भारत में हम लोग राजा महाराजा सम्राट कहते रहे तब तक तो वो था एंशिएंट इंडिया। जब आ गए मुस्लिम रूलर्स तो हो गया वो मेडिवल इंडिया, और जब आ गए ब्रिटिश रूलर्स तो वो हो गया मॉडर्न इंडिया। तो मैं आप सोच के देखिए जरा कि हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं और आपके सामने पूरी एक इमेज, पूरी एक पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा एक सारांश समझ में आ जाए, एक सार समझ में आ जाए कि कौन कौन से फील्ड को हमें टच करना है। तो आपको जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो फिर किस तरीके से बात होगी। ये देखिए पूरा जो हमारा एंशिएंट इंडिया है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले उसमें हम वैदिक कल्चर, स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, फिर मौर्यन पीरियड के बारे में, गुप्ताज के बारे में, ठीक है, महाजनपदाज के बारे में, मौर्यंस के बारे में। उसके नेक्स्ट जब आप जाते हैं तो यहां अगर आप देखें तो जो मेडिवल पीरियड है हमारा उसमें भी जो एक सल्तनत काल दिल्ली का पार्ट है, और एक हमारे जो राजपूत राजा थे उनके बारे में बातें हैं, तो चालुक्य डायनेस्टी और इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पूरे हिस्ट्री का आपको यहाँ पे जो डिवीजन है चैप्टर वाइज, पैलियोलिथिक से लेकर के और पूरा स्टोन एज से होते हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन से होते हुए, तो पूरा ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीडीएफ की फॉर्म में भी मिल जाएगा। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का सिलेबस जरा समझ लेते हैं। ज्योग्राफी में मैंने जैसा कि आपको बता दिया सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है आयरन जो ओर है, ओर वाला चैप्टर, प्लेट्यू वाला चैप्टर, रिवर स्टैटिक का पोर्शन आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात हो ही चुकी है, और कुछ अवार्ड और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीजें आपको देखनी होंगी। बस इतनी सी बात है जो हमने 15 मिनट में डिस्कस किया, इसे बहुत ज्यादा तो 6 महीने में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अच्छे से। केवल 4 महीने दे दीजिए अपनी लाइफ के, कि आप 4 महीने अगर आप केवल 4 महीने 5 महीने अच्छे से पढ़ लिए ना, तो कोई ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। मगर ये बात याद रखना मेरे स्टूडेंट्स कि बिना पीवाईक्यू किए, बिना एमसीक्यू किए, बिना एसटी दिए, तो आपको सिलेक्शन मंच आपको जो प्रोवाइड कराता है, एक तो आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, जो भी वैकेंसी आएगी उसके बारे में आपको अवेयर करेंगे, और हम साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी देंगे आपको। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराएंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के। तो ये सब कुछ आप पहले पढ़ना शुरू कीजिए, और सिलेबस में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारी चीजें मिल जाएंगी। हमारा नंबर आपको दे दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।